बहुत समय पहले एक गांव में निखिल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और निखिल स्कूल के बाद घर का काम संभालता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन मन ही मन वह सोचता था, काश मेरे पास कोई जादू हो जिससे सब आसान हो जाए। एक दिन निखिल जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसे एक अजीब सी धूल से ढकी लकड़ी की पेटी मिली। उसने उसे साफ किया तो उस पर लिखा था, जो चाहे वो पाए पर पहले कुछ लौटाए। निखिल ने उत्सुकता से पेटी खोली। अंदर एक छोटा सा डब्बा रखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक रोशनी निकली और आवाज आई, नमस्ते निखिल, मैं हूं जादुई डब्बा। तुम जो भी चाहोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन हर बार तुम्हें किसी और के लिए भी कुछ करना होगा। निखिल हैरान तो था मगर खुश भी। उसने कहा, ठीक है, मुझे एक नया स्कूल बैग चाहिए। डब्बे से बैग निकला, लेकिन साथ में एक और बैग निकला और आवाज आई, इसे किसी ऐसे बच्चे को दो जिसके पास बैग न हो। निखिल ने दूसरा बैग अपने दोस्त रोहित को दे दिया, जो हमेशा पुराना थैला लेकर आता था। धीरे धीरे निखिल को जो चाहिए होता वो डब्बे से मिल जाता, नए कपड़े, किताबें, खाना। मगर हर बार एक शर्त रहती, दूसरों के लिए भी कुछ देना। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। कई घर डूब गए, लोगों के पास खाने तक को नहीं बचा। निखिल ने डब्बे से मदद मांगी। इस बार डब्बा और भी तेज रोशनी से चमका और ढेर सारा खाना, कंबल और दवाइयां निकली। गांव के लोग हैरान थे। निखिल ने सब बांट दिया। किसी ने पूछा, तू ये सब कहां से ला रहा है? निखिल मुस्कराया और बोला, ये एक जादुई डब्बा है जो तभी देता है जब तुम दूसरों के लिए सोचो। गांव में निखिल अब छोटा संत कहलाने लगा। वह दूसरों की मदद करता, लेकिन कभी घमंड नहीं करता। पर एक दिन गांव में एक लालची व्यापारी आया, जिसने निखिल से डब्बा छीनने की कोशिश की। जैसे ही व्यापारी ने डब्बा खोला और कहा, मुझे सोने की ईंटें चाहिए, डब्बा चमका और अचानक गायब हो गया। निखिल उदास हुआ। पर फिर एक कागज उसके सामने गिरा, जिस पर लिखा था, जादू अब तुम्हारे दिल में है। अगर तुम चाहो तो बिना डब्बे के भी दुनिया बदल सकते हो। उस दिन के बाद निखिल ने जादुई डब्बे के बिना भी लोगों की मदद करना जारी रखा। उसकी सच्ची सोच ही अब उसका असली जादू बन चुकी थी।